हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैंने जो पैटर्न बना रही हूँ ये आपको सिखा रही हूँ। वो एक शॉल का स्वेटर, टेप एंड कवर या तालपोश की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली तो मैंने इसको सादे धागे से बनाया है, बिकॉज आपको दिखाने के लिए 4 प्ले धागा यूज़ कर रही हूँ। इससे आप मत बनाइए। 4 प्ले इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि वो आपको अच्छी तरह से हाईलाइटेड दिखे, क्योंकि मोटा धागा होता है। बट नॉर्मल जो मैंने बनाया वो ब्राउन कलर के धागे के साथ बनाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम 10 चेन के साथ करेंगे। उसके बाद राउंड लगा के मतलब एक सर्कल बनाना है। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको शुरुआत में पहले 3 डबल क्रोशिया बनानी है, मतलब पहले 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3 और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये पैटर्न आपको एंड तक याद रखना है। दोनों साइड से स्टार्टिंग और एंड हर राउंड की हम इसी पैटर्न से करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आप इसको सर्कल में भी बना सकते हो। मैं सोचूंगी कि इसका सर्कल वाला वीडियो भी जल्दी लेके आ जाओ। तब तक आप ये चौकन वाली वीडियो देखिए और डिज़ाइन और पैटर्न को सीखिए। इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया 3 चेन वाला पैटर्न यहाँ पे बन गया। इसके बाद आप 3 चेन बनाएंगे। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। तो हर बार आपको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही साइड से बना रहे हैं, 2 साइड से बना रहे हैं, सॉरी, एक साइड से नहीं बना रहे। जब थालपोश बनाते हैं तो गोल गोल राउंड होता है, तो एक ही साइड से बनता है। इसमें हम दोनों साइड से बना रहे हैं, तो आपको हर पैटर्न के राउंड के एंड में इसको घुमाना पड़ेगा और दूसरी साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम पैटर्न, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग और एंड हम इसी से करेंगे। बीच वाला पोर्शन चेंज होगा। बीच में अभी यहाँ पे आपको 4 चेन बनानी है और फिर एंड वाला पैटर्न सेम, 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2 और फिर ये 3, उसके बाद 3 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया। मतलब स्टार्टिंग और एंड तो हमने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया के साथ ही करेंगे। सिर्फ बीच वाला पैटर्न चेंज होगा। यहाँ पे हमने 4 चेन बनाई है, ठीक है। अब राउंड हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके लिए आपको स्टार्टिंग करेंगे 3 चेन, फिर इसको घुमा देंगे और जो लूप बना था 3 चेन वाला, उसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसमें आप 3 डबल क्रोशिया, एक, ये दूसरी और फिर ये तीसरी, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन और सेम उसी लूप में आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक, ये 2 और इसके बाद ये 3। अब जो बीच वाला पैटर्न है वो हर बार चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 4 चेन बनेगी, 1 2 3 4। पैटर्न के लिए हम बैकग्राउंड बना रहे हैं या बेस बना रहे हैं, तो 4 चेन का लूप बना। इसके बाद और 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और फिर आगे वाला पैटर्न 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला। शुरुआती में आपको मैं ये दिखा रही हूँ क्योंकि एक बार समझने में टाइम लगेगा, बट आप समझ गए कि स्टार्टिंग और एंडिंग वैसे ही करनी है, तो बाद में इस पार्ट को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत, बीच वाला चेंज और लास्ट में फिर से इसको घुमा के आपको 3 चेन बनानी है और सेम पैटर्न, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा अवॉइड करूँगी, जहाँ ज़रूरत होगी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। 4 चेन पहले वाली लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद फिर से 4 चेन। आपने ध्यान दिया होगा कि हर राउंड के साथ हम जो लूप की संख्या है यहाँ पे उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले 1 थी, उसके बाद 2 बन गई, अब इस राउंड में हमारी 3 बन गई। इसके बाद आपको 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2 और ये 3। तो ये पैटर्न, ये राउंड कंप्लीट हो गया हमारा 5 नंबर का। इसमें हमारे टोटल 3 लूप बने हैं। अब 3 चेन बनाएंगे और इसको रिपीट
उसी तरह से 4 बैक करके 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनेगा। 2, ये तीसरी, उसके बाद 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये तो आप फिक्स याद रह ही गया होगा आपको। स्टार्टिंग और एंड हम इसी पैटर्न के साथ करेंगे क्योंकि ये पूरा हमारा बॉर्डर बन रहा है। अब यहाँ से मेन डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है। तो पहले 4 चेन से फर्स्ट वाले लूप में, ये भी याद रखिए, इसके बाद भी आप जब 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना रहे हैं उसके बाद आपको 4 चेन से आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये भी हर बार करना है, ठीक है। अब जो बीच वाला लूप था हमारा उसमें आपको 8 डबल क्रोशिया बनाने। ये 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसकी संख्या आप कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आप बड़ा पैटर्न बना रहे हो, बट नॉर्मल साइज़ में आपको बताती हूँ 8 मोर देन इनफ है। पैटर्न अच्छी तरह से दिखेगा। तो 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाइए बीच वाले लूप में। इसके बाद 4 चेन, 1 2 3 4 और फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनेगा। तो ये पहला डबल क्रोशिया जैसे यहाँ पे है उसी तरह से आपको इस साइड से भी पैटर्न बनाना है। ये देखिए, फिर घुमा के हम सेम इसको मैंने पलट दिया है। अब 4 चेन, 1 2 3 4, पहले वाले लूप जो है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये भी पैटर्न आपको हर बार करना है, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया वाला तो आप याद ही है। इसके बाद 4 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। अब चेंजेस यहीं पे होगी। तो हम पहले वाले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाना है, बट हर डबल क्रोशिया के बाद आपको एक चेन बनानी है। तो ये देखिए डबल क्रोशिया बन गए, फिर 1 चेन, फिर आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको स्टार्टिंग से एंड तक हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इसके बाद आपको 1 चेन बना के डायरेक्ट जो 4 चेन वाला लूप था उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है इस तरह से, ताकि ये लूप पूरा कंप्लीट हो सके। फिर 4 चेन बनानी है आपको और ये जो लूप है उसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। तो पहले 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद आपकी 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये तीसरी। इसके बाद 3 चेन, फिर इसको घुमा के सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2, फिर 3, इसके बाद 3 चेन, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, फिर से सेम ही लूप में 2 और ये तीसरा। इसके बाद 4 चेन। इस तरह से हमारा पैटर्न बन गया। 4 चेन भी आपको सेम बनानी है, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करनी है। पहले वाले जो लूप है 4 चेन वाला उसी में ही। ये देखिए, अब यहाँ से हमारे पफ स्टिचेस स्टार्ट होंगे। तो जो हमने लूप बनाए थे डबल क्रोशिया, 1 चेन, उसी में आपको बस पफ स्टिचेस बनानी है। बस याद रखिए क्योंकि ये दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो पफ स्टिच बना के थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचिएगा अपने हुक को, ताकि सारे धागे एक साथ आगे से और पीछे से भी एक जैसे दिखे। अगर आपने पफ स्टिचेस पहले बनाई है तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, बट पहली बार बना रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हर एक स्टिच में बस एक पफ स्टिच बनानी है आपको। जितने लूप हमने पहले बनाए थे उतनी पफ स्टिच यहाँ पे बनेगी, फिर 1 चेन, फिर दूसरा वाला पफ स्टिच। ये धागा मोटा है, 4 प्ले है, बस इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से पैटर्न दिखे। जो मैं पहले पैटर्न बनाती थी, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ या किसी और के लिए बना रही हूँ, बट काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि
ठीक से विजिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने सोचा ये तो मैं आपको ट्यूटोरियल सिखाने के लिए बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा मोटा धागा यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। बट नॉर्मली मैं पतले धागे के साथ इसको बना रही हूँ। उसकी फ़ोटो या वीडियो आपको साथ कंप्लीट होने के बाद शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक पैटर्न सीखिएगा। हर एक स्टिच में आपको एक एक पफ स्टिचेस बनानी है। एक पफ स्टिच बनने के बाद एक चैन और फिर लास्ट में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए। इस तरह से हमारे 8 पफ स्टिच यहाँ पे बन गए। फिर 4 चैन, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। एक जैसे हमने पहले बनाया 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया वाला। इस तरह से अब पैटर्न को मैंने घुमा लिया है। अब आगे वाली डिज़ाइन, यहाँ पे भी आपको 4 चैन, 1 2 3 4, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। जो पहले वाला 4 चैन का लूप है यहाँ पे, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम अटैच करने वाले हैं, ये देखिए। बट अभी हम नेक्स्ट राउंड के लिए आगे का पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ से देखिए न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा दोनों कोने से। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 चैन बनानी है और जो आगे वाला स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से एक लूप यहाँ पे बन जाएगा आगे वाला जो पैटर्न बना रहे हैं उसके लिए। फिर 3 चैन बनाइए, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा। हर पफ स्टिच के बीच में जो चैन बनाई थी उसमें आपको इस तरह से छोटे छोटे लूप्स को बनाना है। फिर इसके बाद 3 चैन, फिर आगे वाले स्टिच में जितने स्टिचेस हैं उसमें आपको 3 चैन का एक एक लूप बनाना है। बस स्टार्टिंग और एंड में 4 चैन वाला बड़ा लूप बनाना है, क्योंकि जो डिज़ाइन पैटर्न है आगे बढ़ाने के लिए वो बना रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने बनाया उसी तरह से आपको एंड में भी वैसे ही बनाना है। ये 4 चैन वाला पैटर्न 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 4 चैन बनाइएगा, 1 2 3 4, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिए इसको, ये देखिए। फिर 4 चैन और फिर सेम पैटर्न आपका 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया वाला। तो यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 चैन और सेम पैटर्न को बना के रिपीट उसी तरह से बना दीजिएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया, मैंने इसको उल्टा कर दिया है। अब आपको यहाँ पे न्यू पैटर्न बनेगा और इसी तरह से जो नंबर ऑफ पैटर्न्स है, डिज़ाइंस है, वो हर राउंड के साथ बढ़ती जाएगी। मतलब पहले में 1, फिर 2, थर्ड इसमें 3, जितनी चाहिए आप उतना बड़ा इसको बना सकते हो। फिर 4 चैन, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। अब जो ये लूप बनाया था हमने उसमें आपको 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं, जैसे फर्स्ट वाला पैटर्न हमने बनाया था उसी तरह से ये सेकेंड वाले पैटर्न के लिए। तो यहाँ पे आप 8 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा, जितना भी चाहो आप 7 डबल क्रोशिया के साथ भी बना सकते हो या 9 के साथ बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 डबल क्रोशिया, ये देखिए। उसके बाद आगे वाला जो 3 चैन वाला लूप था उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिएगा। इस तरह से पैटर्न बन गया। अब ये वाली 1 2 3 4 चैन और फिर एक छोड़ के जो आगे वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा एक। इसके बाद 1 2 3 4 चैन और फिर नेक्स्ट वाले में ही जो बीच वाला है उसको आप डायरेक्ट सेकंड वाले में ही अटैच कीजिएगा जो नेक्स्ट 2 है। फिर लास्ट में एक छोड़ के लास्ट वाले में, तो इस तरह से 4 चैन, एक छोड़ के आगे वाले में, फिर 4 चैन उसके साइड वाले में और फिर लास्ट में एक छोड़ के। इसके बाद जैसे स्टार्टिंग में हमने 8 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया था उसी तरह से दूसरे साइड में भी 8 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनेगा एक, फिर ये दूसरा,
ये तीसरी डबल क्रोशिया, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 8 डबल क्रोशिया वाला यहाँ पे पैटर्न बना है। आगे वाली 4 चैन पे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। फिर आपको ये देखिए 4 चैन, 1 2 3 4 और फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना है आपको। 2 3, अब भूल ना जाओ इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप समझ चुके हो। अब इसको मैं पलट कर पहले 4 चैन बना दूँगी, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। अब जैसे हमने पहला राउंड या पहला पैटर्न बनाया था उसी तरह से आपको यहाँ पे भी पैटर्न बनाना है। ये देखिए एक 8 चैन वाला, जो ये सेम डिज़ाइन आप आगे फॉलो करेंगे इसी तरह से आपके पैटर्न बनते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से दूसरे साइड से भी, जो फर्स्ट साइड है उसी तरह से सेम दूसरी साइड में भी बनाना है। फिर यहाँ पे 1 चैन, फिर हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे टोटल 8 स्टिचेस थी, 8 डबल क्रोशिया थे पहले वाले राउंड में, इसीलिए यहाँ पे भी 8 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। ये देखिए, और उसको अटैच करेंगे जो फर्स्ट वाला लूप है हमारा। इसके बाद वाला आपके आगे वाले स्टिच में अटैच करना है। तो 5 चैन, अब जो बीच वाला लूप है उसको बढ़ाना है। फिर उसके बाद 5 चैन और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 लूप बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हर एक स्टिच में पहले 1 चैन और फिर हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से जैसे हमने इस साइड से पैटर्न बनाया था उसी तरह से आपको दूसरी साइड से भी पैटर्न बनाना है। पैटर्न तो सेम है, बस आपको थर्ड राउंड कैसे बनाना है वो एक बार बता दूँ। तो आप जितना बड़ा इसको बनाना चाहते हो उतना आप इसको बढ़ा सकते हो। इसको कंप्लीट कर लिया है, रिटर्न में अभी 3 डबल क्रोशिया वाला लिया है। तो यहाँ पे पहले 3 थे, फिर 2 लूप बने और अब 1 लूप बीच वाला। ठीक है, 2 पैटर्न के बीच में जो आता है इसको घुमा के अभी सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। जो 4 चैन वाली पैटर्न है हमारा, इसमें ये देखिए अब पफ स्टिच वाला पैटर्न बनेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है उसी तरह से सेम यहीं पे भी पफ स्टिचेस बनानी है हमें। एक बार और एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। हर एक स्टिच के साथ आपको पफ स्टिचेस बनानी है। तो पहली वाली स्टिच में पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। पफ स्टिच ज़्यादा लूज या बहुत टाइट मत बनाइएगा। एक पफ स्टिच के बाद 1 चैन और फिर आगे वाली स्टिच में दूसरा वाला पफ स्टिच, क्योंकि अगर बहुत टाइट बना रहे हैं तो वो पैटर्न खींचा खींचा सा लगेगा और ढीला बनाएंगे तो वो बहुत फैलेगा। तो प्रॉपर बनाइएगा। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, इसके बाद बनाइएगा तो उससे ज़्यादा अच्छी तरह से आप बना सकते हो। और जब भी इस तरह से 4 राउंड हम ले लेते हैं हुक के ऊपर, इसको हल्का सा हुक को खींचिएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो धागे हैं वो दोनों साइड से प्रॉपर दिखेंगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि पीछे के साइड से अलग शेप दिखता है पफ स्टिचेस में और आगे से अलग दिखता है, क्योंकि ये दोनों साइड से पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड से आप डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए पफ स्टिचेस हैं वो दोनों साइड से सेम दिखने चाहिए। इसी से हमारे पैटर्न की जो खूबसूरती है वो बढ़ेगी। तो हर एक स्टिच में एक पफ स्टिच बनाना है इस तरह से, फिर 1 चैन। ये देखिए टोटल हमारे 8 पफ स्टिच यहाँ पे बन गए। अब जो आगे वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा, फिर 5 चैन
और फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से ये एक पैटर्न हमारा बन गया। अब इसी तरह से आपको दूसरे साइड से भी पैटर्न सेम बनाना ही है, जैसे इस साइड से बना उसी तरह से उस साइड से बनेगा। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने सेम 4 चेन और 3-3 चेन के लूप वाला बनाया है। ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, बता देती हूँ बाद में भी। बट अब क्या करना है आपको, ये जो देखिए फर्स्ट यहाँ पे 1 बन गया, इसके बाद 2, अब पहले के ऊपर ही हमारा तीसरा, क्योंकि ये तीसरा राउंड यहाँ पे से शुरू हो जाएगा। अब जो पैटर्न है उसमें आप 8 डबल क्रोशिया बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से हमारी न्यू पैटर्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 4 चैन वाला आपने लूप बनाया था शुरुआत में, बीच में और अंत में, तो उसमें आपको 8 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए टोटल 4 और 4 ये 8। इसके बाद आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। सॉरी, ये बीच वाला चल रहा है अभी तीसरे पैटर्न के लिए, मतलब तीसरे टाइप के पैटर्न के लिए। पहले इसमें 1 बन गया राउंड में, दूसरे इसमें 2, इसमें 3 पैटर्न बनेंगे। तो 2 तो एक शुरुआत में अंत में बनेगा और तीसरा वाला जो है वो 2 पैटर्न के बीच में बनेगा। इसके बाद आपको हर बार 3 चेन फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया। डिज़ाइन अभी सेम ही है, उसी को फॉलो करना है। बस आपको एक बार बता दूं कि अब पैटर्न कैसे बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इसमें बन गए। अब डायरेक्ट 1 चैन 2 3 4 और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। इसके बाद 4 चैन, जैसे हमने यहाँ पे शुरुआती में बनाया था उसी तरह से आपको इसको रिपीट बनाना है। ये देखिए यहाँ पे 2 बन गए, अब यहाँ पे 1 2 और ये लास्ट में 3। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से 3 पैटर्न बनेंगे, जैसे पहले हमने पहले 1 2 बनाए, अब 3, क्योंकि साइज़ भी हमें बढ़ानी है इसको। 4 चैन 3 डबल क्रोशिया 3 चैन 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना के उसको दूसरे साइड से अभी फ्लिप कर दिया है मैंने। अब जहाँ यहाँ से भी सेम ही पैटर्न है, अगर आपने पहले से देखा है वीडियो को तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं। सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे 4 चैन वाला जो लूप है, और इस वाले लूप में आपको इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया बनानी है, सेम लूप में ही। एक ये दूसरी, फिर तीसरी। ये सिर्फ मैं एक आइडिया आपको आ जाए कि पैटर्न अभी कैसे बढ़ेंगे। अब इसके बाद ये तो 3 पैटर्न बन जाएंगे, इसके बाद आपके 4 पैटर्न बनेंगे। तो आप जितना चाहो उतना इसमें पैटर्न्स बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ तक आपको समझा सकूँ कि पैटर्न है जो है इस तरह से एक एक नंबर से ये बढ़ जाएंगे। इस सेम डिज़ाइन के साथ हम तोरण भी बना सकते हो। सोच रही हूँ उसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगे और आपको लगता है कि आप बना सकते हो, तभी इसमें मैं तोरण बना के दिखाऊंगी। और जो मैं टेबल कवर या पूरी कंप्लीट डिज़ाइन है वो अपने धागे के साथ बनाऊंगी, जो मैंने आपको शुरुआती में दिखाया। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका फाइनल वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और तब को आपको उसमें भी एक्सप्लेन कर दूँगी कि कम कैसे करना है या चौकोन कैसे बनाना है। ये तो त्रिकोण में बन जाएगा, तो वो उसके लिए भी आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तब तक आप यही पार्ट देखिएगा, यहाँ तक पैटर्न को सीखिएगा और बनाने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पहली बार आपको वूलन आता है बनाना इसमें, तो आप एक देख के ही इसको बना सकते हो। और बिगनर्स हो, ट्राई कर रहे हो, तो एक बार बना के देखिए, आराम से बना सकते हो। ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं है। सिर्फ पहले में हमने डबल क्रोशिया बनाई है, खिड़की वाली डबल क्रोशिया बनाई है, उसके बाद पफ स्टिचेस बनाने हैं। तो इसी तरह से फिर 4 चैन एक छोड़ के आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे आपके 5 चैन, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे लूप को, फिर आपके 5 चैन एक छोड़ के लास्ट वाले में इसको अटैच करेंगे। इसके बाद आपकी 4 चैन और फिर
इस वाले लूप में आपको अटैच करना है, सॉरी इसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे भी आपकी 8 डबल क्रोशिया बनेंगी, जैसे हमने शुरुआती में बताया उसी तरह से इस वहाँ पे भी 8 डबल क्रोशिया के साथ ये सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसका सेकंड पैटर्न यहाँ पे ये हो जाएगा। इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा। उसकी लिंक आपको, वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि जो भी कमेंट्स आते हैं कि लिंक नहीं मिल रहे तो मैं तुरंत उस वीडियो के जो आगे वाले पार्ट्स हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो एक बार वो चेक किया कीजिए, जो भी उलन की रिक्वायरमेंट है, कितनी लगेगी, कौन सी साइज़ है, हुक साइज़ है, कलर वगैरह, कहाँ से परचेस किया, कितने में मिला, ये सब भी इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, क्योंकि हर बार सेम चीज़ वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा लेंदी हो जाता है वीडियो। तो आप बताइए आपको तब तक कैसे पैटर्न लगा, ट्राई ज़रूर कीजिए। कहीं पे कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब इसको लाइक करना मत भूलिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।